आप एक काम करिएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये डबल कॉलम कैश बुक जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा, डबल कॉलम कैश बुक। ऊपर एक काम करिए, हेडिंग डाल दीजिए कि हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, हेडिंग ऊपर आ जाएगी डबल कॉलम कैश बुक। और बेटा जी इसको आप ऐसे टी शेप में ड्रॉ कर लीजिएगा, टी शेप में बना लीजिएगा। और बेटा जी इसमें डेबिट साइड में 5-5 कॉलम आप ड्रॉ कर लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और कैश और बैंक। इसी तरीके से दूसरी साइड क्रेडिट साइड में भी ऐसे ही आपने कॉलम जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। हाँ जी दिशा बताइएगा, आपने बना लिया है डबल कॉलम कैश बुक, ड्रॉ कर ली है बेटे आपने इस तरीके से। टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बेटे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं। कैश बुक हमने ड्रॉ कर ली है टी शेप में। अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 9 की एंट्रीज को पढ़ना शुरू करिए। आप जानते हैं ना बेटा, जब भी कैश बुक बनता है, कैश बुक जब भी बनता है तो सबसे पहले कैश बुक में हम लोग डेबिट साइड से शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैश और बैंक के, जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ के बताइएगा कि इसमें कैश और बैंक के बैलेंस गिवन है या नहीं, चेक करिए एक बार फटाफट। हाँ जी, इस क्वेश्चन नंबर 9 में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दे रखा है। और इसमें कौन से मंथ की है, इसमें पूरी डेट्स बताना, कौन सी डेट की डीलिंग है सारी, एक बार बताइएगा प्लीज। अक्टूबर मंथ। तो ये जो कैश बुक हम बना रहे हैं, इसमें डबल कॉलम कैश बुक जो हम बना रहे हैं, ये कैश बुक समझ लो हमारी अक्टूबर मंथ की बन रही है, अक्टूबर महीने की। और क्वेश्चन में देखो ये आपको दे रखा है ना कि भाई अक्टूबर की 1 तारीख को आपको कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये आप जानते हैं कैश और बैंक के बैलेंस हैं, कैश और बैंक के बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग वाले स्टार्टिंग वाले। तो इनको सबसे पहले जब कैश बुक बनेगी तो डेबिट साइड में आप अक्टूबर 1 को टू बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि आप जानते हैं ओपनिंग बैलेंस किससे लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस शुरू का बैलेंस, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी से पर्टिकुलर में एंट्री कर दो, नीचे ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी से एंट्री कर दो डेबिट में। और ये कैश और बैंक के बैलेंस है, तो कैश का बैलेंस कैश में और बैंक का बैलेंस बैंक में भर दो। एक बार बताना बेटे, कैश का बैलेंस कितना दे रखा है 1 तारीख का ओपनिंग बैलेंस? 25,000। और दूसरे वाला जो बैलेंस गिवन है बैंक का, वो कितना है बेटा? बैंक का 75। चलिए बेटा इसके बाद इसमें जल्दी जल्दी करते हैं, शाबाश फटाफट निपटाते हैं इसकी बेटा जी, आगे की एंट्रीज करते हैं। अब आगे जो डीलिंग है पोस्टिंग करते हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते जाना। तिशा पढ़ना बेटे, अगली डीलिंग क्या है इसमें, अगली वाली। अच्छा आपने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे और चेक दिया। देखो आपने पहले मुझे देखो, आपको पता है जब कैश बुक बनती है यही सोचना है पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है। आप बताओ गुड्स खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा होगा, आप जानते हो, इसमें पैसा गया। और आपने पैसे कैसे दिए जरा बताना, चेक दिया ना बेटे आपने? और अगर आपने चेक दिया है तो आप बताओ पैसे बैंक से निकले होंगे ना। और बताओ ये एंट्री कहां पर आएगी कैश बुक में, पैसा इसमें खरीदने से गया है तो ये कैश बुक के क्रेडिट में आ जाएगी, कैश बुक के क्रेडिट में कर दीजिए बाय परचेज अकाउंट। आप जानते हैं जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, और आपने 15,000 के खरीदे हैं तो ये बैंक में आ जाएगा क्योंकि आपने चेक दिया है। तो ये आपको एंट्री समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने पोस्ट करी है। इज इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट फटाफट करते हैं, आसान एंट्रीज है, जल्दी जल्दी करते हैं इसमें ना। मैं आप कहोगे सर करवाई क्यों रहे हो, ये आसान ही तो है। एक्चुअली इसमें 3-4 पॉइंट अच्छे हैं, बस वही मुझे समझाने हैं सच कहूं तो। बाकी तो क्वेश्चन में एंट्रियां इतनी आसान है खुद ही कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन करिएगा प्लीज, अगली वाली करिएगा, शाबाश। अच्छा इसमें भी गुड्स ही खरीदे, लेकिन इसमें चेक नहीं लिखा कि चेक से दिया, तो आप ये मानना कि ये गुड्स हमने कैश में खरीदे हैं, यानी कि गुड्स खरीदे और कैश गया। और याद रखना इसमें लिखा है गुड्स खरीदे, कहीं पे कोई नाम नहीं दिया कि भाई राम से लिए सुनील से, कि ये कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, उधार नहीं खरीदे आपने, गुड्स सिर्फ सिंपल लिखा है गुड्स, तो हम यही मानेंगे कैश में खरीदे हैं। ठीक है तिशा, ये हमने कैश में लिए हैं, तो आप मुझे बताइए इसमें पैसा गया होगा तो कैश बुक के कहां पर एंट्री आएगी बेटा?
किस नाम से? वही बाय परचेज के नाम से। तो बाय परचेज अकाउंट, और बेटा जी ये तो कैश में खरीदे हैं तो कैश में पैसा जाएगा, तो 5,000 कैश में भर दीजिएगा, कैश में भर दीजिएगा 5,000 रुपए। चलिए आगे पढ़िएगा बेटा, नेक्स्ट पढ़िएगा। हाँ जी, मैं अगली एंट्री आपको समझाता हूं बेटा, ये थोड़ी समझाने वाली है, प्लीज 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात जो आपने अगली वाली ट्रांजैक्शन पढ़ी है वो लिखी है ऑनर्ड ओवर ओन एक्सेप्टेंस। देखो मैं यहां पर इस ट्रांजैक्शन के बारे में ये बोलूंगा, पहले ये जो इसमें वर्ड लिखा ना तिशा, ओन एक्सेप्टेंस, जो शब्द लिखा है ओन एक्सेप्टेंस, बेटा ये ओन एक्सेप्टेंस का मतलब बिल पेबल होता है, आप चाहे तो अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ओन एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल पेबल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं बिल पेबल क्या होता है? मैंने आपको पूरी नॉलेज दी थी। बिल पेबल वो होता है बच्चों जो आप किसी को प्रॉमिस करके देते हो। आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, वादा करके बिल बना के, एग्रीमेंट बना के दे दिया कि यार मैं तेरे को पैसे दूंगा। याद रखना बिल पेबल आपकी लायबिलिटी है, आपने उसके पैसे चुकाने हैं, जो आपने किसी को प्रॉमिस करा है कि हाँ मैं तेरे को दे दूंगा जब टाइम आएगा। तो ये ओन एक्सेप्टेंस जो वर्ड है, पहली बात सुन लो, इसका मतलब बिल पेबल है। तो ये बिल पेबल की बात हो रही है, और बिल पेबल वो होता है जिसके पैसे आपने चुकाने हैं, आपने भुगतान करना है, आपने पेमेंट करनी है बिल पेबल की बेटा। अच्छा इसमें ये जो लिखा है ना ऑनर्ड, यहाँ पे एच वाला ऑनर्ड है, ये ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना। और इसमें ऑन एक्सेप्टेंस का मतलब मैंने बताया बिल पेबल। और क्या पूरा सेंटेंस क्या है? ऑनर्ड ओवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक, यानी कि ये बेटा जी बिल पेबल है और इसकी आपको पेमेंट करनी है। तो समझ लो ये कह रहा है कि आपने अपने बिल पेबल की पेमेंट कर दी, जो बिल पेबल के पैसे देने थे वो आपने दे दिए, टाइम आया होगा, डेट आ गई कि हाँ भाई देने का टाइम आ गया, तो आपने दे दिया, आपने बिल पेबल की पेमेंट कर दी है और चेक से करी है। तो चेक से करी है तो पहले बताओ तिशा, पैसा गया होगा कि आया होगा? ये बिल पेबल है, इसकी पेमेंट आप करते हो, तो इसमें बताओ पैसा गया है ना हमारा, और आपने पेमेंट कर दी है अपने बिल पेबल की, और चेक से, और चेक दोगे तो पैसा बैंक से जाएगा। ये एंट्री कैश बुक में कहां आएगी तिशा? जब कैश बुक बनेगी तो क्रेडिट साइड में। आप तो ये जानते ही हैं क्यों क्रेडिट में क्यों आएगी, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि मेरे बेटा ये पैसा जा रहा है ना, आप पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट में। और एंट्री किस नाम से आएगी? बिल पेबल के नाम से ही लिख देना। और कितने की पेमेंट करी है जरा बताना, 5,000 है क्या अमाउंट? तो कहां पे आएगा? चेक, चेक दिया है तो बैंक में, बैंक में, शाबाश। और एक बात ध्यान रखना बेटे, सॉरी बेटा, एक बात ध्यान रखना मेरे बेटा जी, आपको बिल पेबल का पॉइंट समझ तो आ गया ना कि बिल पेबल क्या चीज होती है? ये ओन एक्सेप्टेंस मतलब बिल पेबल। और ये जो वर्ड लिखा है ना ऑनर, यहाँ पे ये जो एच वाला ऑनर है ना, ये सम्मान, रिस्पेक्ट करना होता है तिशा, कि आपने रिस्पेक्ट कर दी। आपको पता है बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस करो, बिजनेस में अगर किसी को टाइम पर पैसे दे दो, बिल्कुल टाइम पर किसी का पैसा दे दो, तो उसे भी कहते हैं हमने आपकी रिस्पेक्ट करी है। बिजनेस में किसी को टाइम पर देना ऑनर करना होता है, सम्मान करना कि हमने टाइम पर पेमेंट करी। तो ये वही पॉइंट है बिल पेबल। क्लियर है तिशा? चलिए अगले पॉइंट पढ़िएगा, ये क्रेडिट में बिल पेबल के नाम से आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा शाबाश, जल्दी जल्दी। बहुत आसान है, आपने मिसलिनियस एक्सपेंस दिशा याद रखना, वो होते हैं छोटे मोटे खर्चे। तो आपने खर्चे करे हैं, बस जल्दी जल्दी ध्यान दो, पैसा आया के गया, बताओ खर्चे करोगे तो पैसा जा रहा है, तो कहां पर एंट्री आएगी आप बताइए? ये एंट्री आएगी क्रेडिट में, किस नाम से? नाम आपको अभी तक पहचान हो गए होंगे, बाय मिसलिनियस एक्सपेंस, और 150 दिया है। और बताओ ये तो कैश ही दिया ना, कोई चेक तो नहीं दिया, तो कैश कॉलम में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री शाबाश जल्दी से। हाँ जी मैं आपको बताता हूं बेटा जी, ये तिशा जो अगली एंट्री आप पढ़ रहे हो ना, इसमें पता है क्या लिखा हुआ है तिशा? इसमें लिखा है कि मेरे बेटे, एक रमेश आप नहीं हो, रमेश कोई पर्सन है सामने वाला, एक रमेश सामने वाला बंदा था, उस रमेश ने ना आपसे उधार ले रखा था, यानी कि समझ लो हमने उसको उधार दिया था और रमेश से हमने पैसे लेने हैं, आप समझ लो आपने रमेश से पैसे लेने हैं। और रमेश पता है क्या हो गया, लिखा है बैंकक्रप्ट। आप जानते हो ये बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया होना होता है, कंगाल होना होता है, इंसॉल्वेंट होना, जो मैंने आपको पहले टर्म पढ़ाई थी। रमेश सामने एक पार्टी है, वो कंगाल हो गई है तिशा, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, और रमेश से पैसे लेने थे हमने, यानी कि आपने लेने थे। और कितने लेने थे जरा अमाउंट बताना प्लीज, हाउ मच, कितना अमाउंट लेना था?
5000 लेना था, लेकिन वो कंगाल हो गया। अब याद करो, जो बंदा कंगाल हो जाता है तो वो आपको थोड़े पैसे तो देता है ना। तो रमेश कंगाल हो गया, लेकिन वो आपको थोड़े दे रहा है, और आगे लिखा है वो आपको 50 पैसे दे सकता है। ऐसे ही कुछ लिखा है ना कि वो 50 पैसे पेमेंट कर सकता है। और आपको मालूम है ना, 50 पैसे का मतलब ये नहीं होता कि वो 50 पैसे दे जाएगा बेटे। इसका मतलब होता है 50%। यू नो दैट ना, कि ये 50% दे सकता है वो आपको। तो आप मुझे बताइएगा, रमेश आपको पैसे दे के जाएगा 50%, तो 5000 का 50% कितना होगा बेटा? 2500। तो 2500 रुपए वो आपको दे गया बेटा। अब बताइए, पहले तो यहां पर ये सोचकर बताइए, ये डीलिंग में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जल्दी बताएं। रमेश दिवालिया हुआ, वो पैसे दे रहा है, तो आ रहा है, तो एंट्री कहां पर आएगी? कैश बुक के डेबिट में, और नाम आएगा टू रमेश, शाबाश। और अमाउंट कितना आएगा? 2500। और याद रखना, कैश कॉलम में लिखना, क्योंकि मेरे बच्चे कैश ही तो दे रहा अगला। और हाँ, बाकी के 2500 नहीं दे रहा, तो वो कहां गए तिशा? वो जो नहीं दे रहा वो बैड डेप्ट हो गई ना, याद करो, इसमें बैड डेप्ट हो जाती है। जो नहीं देगा वो बैड, लेकिन बैड डेप्ट की एंट्री याद रखना तिशा, कभी कैश बुक में नहीं आती। तो जो 2500 डूब गए उसको भूल जाओ, वो कैश बुक में थोड़ी आएंगे जो डूब गए। जो दे रहा है बस उसी से एंट्री होगी, टू रमेश 2500 कैश कॉलम में। क्लियर है बेटा? चलिए, एक्चुअली इस क्वेश्चन में 3-4 एंट्रियां समझाने वाली हैं, जिसमें से ये एक दो तो मैंने समझा दी हैं। एक तो इसमें बिल पेबल वाली थी जो अभी समझाई, और एक ये रमेश वाली थी। चलिए, थोड़ी और कदम बढ़ाइए आगे, आगे चलते हैं फटाफट। चलिए बेटा, नेक्स्ट पढ़िए। हाँ जी, ये तो आसान है। ये तो बहुत आसान है बेटा जी। आपको मनोहर से पैसे मिले, पहले बताओ, ये तो पैसा आ रहा है, तो कैश बुक में कहां पर आएगा? कैश बुक के अंदर डेबिट में। किस नाम से? मनोहर से मिल रहा है, तो मनोहर। और कितने मिल रहे हैं? 70। कितने बताया आपने? अमाउंट कितना बताया था? 7,500। अच्छा, पैसे ही मिल रहे हैं ना, चेक तो नहीं मिल रहा? चेक नहीं मिल रहा, पैसे मिल रहे हैं, तो कैश में ही आएगा ना बेटा। और मुझे एक बात और बताइए, कि ये आपने उसको डिस्काउंट दिया, देखो पैसे आपको मिल रहे हैं तो आप उसको डिस्काउंट दोगे ना। कितना डिस्काउंट दिया आपने? 250 का ना आपने, 250 आपने उसे डिस्काउंट दिया। अच्छा, एक बात सुन लो, ये जो डिस्काउंट दिया ना, उसकी एंट्री कैश बुक में थोड़ी होगी। कैश बुक में तो सिर्फ वही होगी जितना आपको पैसा मिल रहा है, 7500। और एक ये मैंने आपको ना, याद रखना, मैंने 8वां जो क्वेश्चन करवाया उसकी वीडियो में भी बार बार बताया है, कि याद रखना, मनोहर से आपने 7500 रुपए लिए, तो 7500 रुपए ये नेट अमाउंट है। जो 7500 आपने लिए ये नेट है। और जो 250 रुपए आपने उसे डिस्काउंट दिया 250, वो अलग है। 250 रुपए का जो डिस्काउंट दिया वो अलग है। याद रखना, ये 7500 नेट अमाउंट है, और 250 डिस्काउंट अलग है। चलो, ये बता दो तिशा, कि टोटल मनोहर से कितने लेने थे आपने? टोटल इन दोनों को जोड़ लो। टोटल आपने मनोहर से, इसका मतलब 7750 लेने होंगे, 7750 आपने 7750 लेने होंगे। तो 250 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी 7500 ले लिए। इज इट क्लियर तिशा बेटे? हाँ जी। तो याद रखना, कभी भी ऐसे आए ना कि 7500 अलग लिखा है और 250 डिस्काउंट अलग है, तो याद रखना 250 रुपए डिस्काउंट अलग होता है, और 7500 रुपए नेट अमाउंट होता है जो आपने लिया है। और कुल मिला के आपने उससे 7750 लेना था, तो एंट्री 7500 से ही होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, 7500 में से 250 रुपए डिस्काउंट काट देते हैं, वो गलत है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ आ रहा है दिशा? हाँ जी। तो ये 7500 रुपए का डिस्काउंट आपने, डिस्काउंट अलग है, 7500 अलग है। चलिए बेटा जी, ये एंट्री हो गई है, आगे चलते हैं, पढ़िए नेक्स्ट फटाफट। अच्छा, आपने बैंक से 4,000 निकाले, बस यही लिखा है, विड्रू फ्रॉम बैंक। अब जरा मुझे पढ़ के बताओ तिशा, ये क्या है? आपने बैंक से निकाले, लेकिन ये नहीं बताया कि बैंक से निकाल के कहां ले गए। कुछ नहीं बताया। दो ही जगह लेके जाते हो तिशा, या तो ऑफिस में आता है पैसा, बैंक से निकालकर ऑफिस में आता है, या फिर पर्सनली घर ले जाते हो, घर के लिए निकालते हो। लेकिन ये लिखा है बैंक से निकाला, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो ना, बस ये लिखा है विड्रॉ करा, तो आप यही मानोगे ऑफिस के लिए निकाला। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। और इसका मतलब आपने बैंक से निकालकर ऑफिस ही लाए हो। आप यहाँ पे ये पैसा ऑफिस लाए हो, तो बैंक से निकालकर ऑफिस लाए हो, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आपको याद करो, मैंने आपको कॉन्ट्रा पढ़ाई थी, और कॉन्ट्रा दो ही प्रकार की तो होती है बेटा। एक बैंक से निकालना और ऑफिस के लिए निकालना, और एक बैंक में जमा कराना, ऑफिस में से निकालकर बैंक में जमा कराना। दो ही तो कॉन्ट्रा होती हैं। बताओ तिशा, इसको पढ़ के पहचान आपको खुद ही करनी होगी। बताओ, पहचान हो रही है कि ये ऑफिस विड्रॉ करा है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है? प्लीज टेल मी, मैंने क्या रीजन दिए, बताइए जल्दी।
तो व्हाट यू सपोज, नो बेटा नो, आप थोड़ा गलत बोल रहे हो। आप क्या मानोगे, ऑफिस के लिए निकाला, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई ना, बैंक से निकालकर ऑफिस लाना, दिस इज कॉन्ट्रा ना बेटे। तो जरा बताना, ये कॉन्ट्रा है तो ये इसकी दोनों पोस्टिंग होगी ना, दोनों जगह। ये कैश बुक में कितनी बार आएगा, कैश बुक के अंदर दोनों साइड आएगा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। आप जानते हो दोनों साइड आएगी, लेकिन मैंने इसके तरीके बताए हैं, मैंने वीडियो भेजा था। पहले इसके इफेक्ट बना लो तिशा, इफेक्ट बना के ये पता कर लो कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, फिर पोस्टिंग कर दो। जरा मुझे जल्दी से इसके इफेक्ट बताओ। बैंक से निकालकर ऑफिस ले आए हो तो क्या इफेक्ट होंगे, आप मुझे बताइए क्या इफेक्ट होंगे। ऑफिस में कैश बढ़ जाएगा और बैंक में कम हो जाएगा। ऑफिस में कैश आपका बढ़ गया और बैंक में कम हो गया, तो बैंक में कम हुआ तो बैंक क्रेडिट हुआ, और कैश बढ़ गया तो कैश डेबिट हुआ। मानते हो ना, कैश बढ़ रहा है ऑफिस में बढ़ रहा है तो वो डेबिट है, और बैंक कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट है। ठीक है, सही करा रहा हूं। अब जरा इसकी पोस्टिंग कराओ। देखो कैश डेबिट है, अब ऑफिस में कैश आ रहा है, अगर कैश डेबिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर कैश डेबिट है इसका मतलब डेबिट साइड में कैश कॉलम में भरना है 4,000 रुपए, डेबिट साइड में कैश कॉलम में भरना है, ये मतलब होता है बेटे, समझ आ रहा है ना। कैश डेबिट का मतलब कैश कॉलम में भरना है, तो डेबिट साइड में कैश कॉलम में, और मैंने ये भी बोला कॉन्ट्रा में पहले अमाउंट भर दिया करो, तो कैश कॉलम में 4,000 भर दिए। अब अगर कैश कॉलम में भरे हैं तो आप भी जानते हो, तो नाम पर्टिकुलर में क्या आएगा तिशा, टू बैंक ही आएगा ना, ऑपोजिट नाम कैश का उल्टा बैंक, और एलएफ के कॉलम में सी भी लगा देना, कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर है बेटा। नहीं, वही तो बात मैंने बार बार बोली है, जो बच्चों से गलती होती है। मैंने क्या बोला, अमाउंट पहले भर लो, अमाउंट पहले भर लो, गलत हो जाएगा नहीं तो। मुझे ये बताओ, यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जाकर कैश कॉलम में भर लो अमाउंट। कैश डेबिट होने का मतलब है कैश के कॉलम में लिखना है, तो कैश कॉलम में भर दो 4,000। नाम बाद में लिखो, बाद में नाम लिखो टू बैंक पर्टिकुलर में, पहले अमाउंट भरो, तभी तो बच्चों से कॉन्ट्रा में गलती होती है। इज इट क्लियर बेटा। और हाँ, सी जरूर लगाना। अब दूसरी आप भर के दिखाओ, दूसरी बार क्या हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, बैंक से पैसा निकला तो बैंक क्रेडिट हुआ ना, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब क्या है, नहीं बैंक नहीं, पहले नाम नहीं चाहिए तिशा, नहीं तो घर वहां पेपर में भी गलती करोगे। बैंक क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड में जाकर किस कॉलम में लिखना, जल्दी बताओ। हाँ, तो बैंक कॉलम में लिख दो, पहले बैंक कॉलम में लिखो, उसके बाद नाम लिखो, नाम आएगा बाय कैश, मानते हो ना, जब बैंक कॉलम में लिखा है तो बाय कैश। और हाँ, सी जरूर लगाना इसके आगे कॉन्ट्रा। क्लियर है। चलिए अगली एंट्रीज, एक दो एंट्रीज पढ़ी है, शाबाश। और कौन सी है। और घनश्याम को पैसे दिए और उससे डिस्काउंट भी मिला कोई। अच्छा, आपने घनश्याम को 3,000 दिए और 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। अच्छा याद रखना, अब आप पेमेंट दे रहे हो तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ना, इस बार डिस्काउंट 100 रुपए आपको मिला बच्चे, और 3,000 आपने दिए। पहले मुझे ये बताओ, इसमें पैसा जा रहा है क्या आ रहा है, ये बताओ शाबाश। तो एंट्री कहां पर आएगी बताइए। हाँ जी, क्रेडिट में, और बाय घनश्याम के नाम से आ जाएगी। और बताना चेक दिए कि कैश दिए, ये बताओ, कैश दिए ना, तो एंट्री कैश अकाउंट में, कैश वाले कॉलम में। और जो 100 रुपए का डिस्काउंट है उसका कुछ नहीं करना। अच्छा ये बताना, घनश्याम के टोटल कितने देने थे। ये 3,000 याद रखना नेट रकम है जो आपने दी है, 100 रुपए का डिस्काउंट अलग से है। तो बताओ टोटल अपने घनश्याम के कितने देने होंगे, इमेजिन करो 3,100 देने होंगे, तभी तो 100 रुपए डिस्काउंट काट के 3,000 दिए, 100 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया। क्लियर है बेटा। और ये कैश कॉलम में आएगा, कैश दिया। चलिए अगली पढ़िएगा, नेक्स्ट। अच्छा ये देखो, अब ये बैंक से निकालकर घर के लिए ले गए। पहले बताओ, ये तो घर के लिए लेके गए, तो ये तो ड्राइंग हुई ना, ये कोई ऑफिस में तो नहीं लाई, ये तो घर ले गए, ये ड्राइंग्स हैं। और ये तो कॉन्ट्रा नहीं है ना तिशा, इसकी तो एक ही पोस्टिंग होगी ना, दिस इज सिंगल पोस्टिंग ना, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रा नहीं है, कॉन्ट्रा तो वो होती है जब ऑफिस लाते हो। तो ये तो घर ले गए, तो बताओ बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में ही आएगी ना कैश बुक के ये। तो क्रेडिट साइड में मैं लिख देता हूं कैश बुक के, और अमाउंट कितना आएगा बेटा, और सॉरी किस नाम से एंट्री आएगी बताओ, और अमाउंट 3,000।
और हाँ सॉरी, अमाउंट 3000 किधर आएगा, बैंक से निकाला तो बैंक कॉलम में, ठीक है बेटा। हाँ जी, चलिए अगली बताइएगा, नेक्स्ट बताइएगा प्लीज। अच्छा गुड्स बेचे, बस यही लिखा है, तो गुड्स बेचे तो कैसे मानोगे, कैश में ही बेचे होंगे, जब कुछ नहीं लिखा तो ये मानोगे कैश में। तो पैसा आ रहा है, तो ये एंट्री बताइए कैश बुक के डेबिट में जाएगी ना, टू सेल के नाम से। और कैश में बेचे हैं तो बताइए 11,000 कैश में ही आएगा ना, कहीं पे आएगा, इतनी एंट्री है ना, कुछ और तो नहीं लिखा ना। ठीक है, ये कैश में आएगा क्योंकि कैश में बेचे हैं। चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट। हाँ, अच्छा ये चेक मिला है, अच्छा यहाँ पर भी गुड्स बेचे, तिशा ये वाला पॉइंट भी गुड्स बेचने का है। आपने गुड्स बेचे, फिर से आपने गुड्स बेचे हैं, और इस बार आपको पैसे चेक से मिले हैं तिशा, मतलब कि इस बार गुड्स बेचे हैं तो इस बार पैसा जो आया कैश नहीं आया, चेक आया। पहले बताओ बेचे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ये बताओ। ये तो मानते हो कि पैसा आ रहा है, तो एंट्री टू सेल से ही होगी ना, गुड्स बेचे हैं तो एंट्री टू सेल अकाउंट से ही होगी। और मुझे एक बात और क्लियर कर दो बेटा तिशा, कि अगर आपने बेचे हैं तो बताइए पैसा आ रहा है, और लेकिन चेक आ रहा है। तिशा यहां पर एक बात बताऊंगा, आप बताइए अगर चेक आ रहा है तो चेक रिसीव्ड हो रहा है, तो आपको याद है मैंने आपको चेक के बारे में क्या बताया था, कि अगर चेक सिर्फ रिसीव्ड हो और बैंक में ना जमा हो तो उसकी जर्नल एंट्री करते हैं अलग से, ये बताया था ना, अगर रिसीव वाले दिन जर्नल एंट्री करते हैं और जिस दिन डिपॉजिट कराते हैं अगले दिन जाकर जमा कराते हैं तो कैश बुक में डालते हैं, यही कुछ बताया था ना रूल मैंने। लेकिन इसमें मुझे याद है मैंने जो आपको रूल बताए थे उसमें एक तीसरा रूल बताया था, याद करो। इसमें भी आपको चेक मिल रहा है, 19,000 का चेक आ रहा है, इसमें बताइए तिशा कहीं पे लिखा है इसे बैंक में डाल दिया, बैंक में तो लिखा ही नहीं, डिपॉजिट कराया। और मैं कहता हूं सेम डे भी नहीं लिखा, और आगे की एंट्रियों में भी बताओ, क्वेश्चन तो खत्म होने आ गया, क्या आगे कहीं पे लिखा है कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, टेल मी बताइए। तो मुझे बताइए ये तो वो केस हो गया ना कि जिसमें चेक रिसीव्ड हुआ है और डिपॉजिट कराने के बारे में कि जमा कराया है, उसके डिपॉजिट कराने के बारे में बैंक में डिपॉजिट कराया लिखा ही नहीं। याद करो मैंने रूल नंबर 3 क्या बताया था, कि अगर क्वेश्चन में डिपॉजिट के लिए लिखा ही ना हो कि डिपॉजिट कराया भी है बैंक में या नहीं कराया ये चेक, तो फिर नई क्वेश्चन में बताया हो तो हम सपोज कर लेते हैं कि सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा, बैंक में सेम डे ही डाल दिया होगा, बोलो यही बोलते हैं ना हम लोग। बताओ आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि इसमें डिपॉजिट नहीं करवाया, कहीं पे लिखा ही नहीं बैंक में जमा हुआ नहीं हुआ है, तो क्या मानोगे यार, सेम डे जमा हो गया या क्या मानोगे, जल्दी बताओ। तो फिर टू सेल के नाम से सीधा एंट्री 19,000 की बैंक में ही कर दो, ठीक है ना, टू सेल 19,000, क्लियर है। चलिए इसकी लास्ट पढ़िएगा, लास्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी पढ़िएगा ताकि वीडियो थोड़ा 23 मिनट हो गए हैं, फिर अपलोड में देर लगती है, जल्दी पढ़िएगा, शाबाश। अच्छा ये अखिल से आपको पेमेंट मिली है तिशा, अखिल से आपको रिसीव्ड हुआ है 5,000। अच्छा तिशा मुझे बताओ, अखिल आपको पैसे दे रहा है तो पैसा आ रहा है ना,